नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे GBPC 5006 जो कि एक ब्रिज पैकेज डाइड है, उसके बारे में बात करेंगे। GBP मीन्स ग्लास ब्रिज पॉजिटिव चिप 5006, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। बेसिकली ये जो 5006 मॉडल होता है GBP, ये एक ब्रिज पैकेज डायोड होता है जो कि हमारे AC सप्लाई के अंदर AC टू DC बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो बेसिकली जो GBPC 5006 मॉडल होता है, इसको हाई वोल्ट के लिए यूज में लिया जाता है। जिस जगह पे लोड ज़्यादा है, सर्किट हैवी लगा हुआ है, उस जगह पे इस ब्रिज पैकेज डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बेसिकली प्रयोग करने का मकसद यही होता है कि इसके द्वारा जो आउटपुट मिलेगी, हैवी वोल्ट के द्वारा जो हैवी सर्किट आपने ऑपरेट करवाना है, वो हैवी सर्किट आसानी से चल सकता है। प्लस इसके ऊपर हीट सिंक लगाने की प्रोविजन होती है। आप हीट सिंक लगा के इसके ऊपर फैन भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा सर्किट आप इससे ऑपरेट करवाएंगे उतना ही ये ओवरहीट होगा। तो ओवरहीट को रोकने के लिए हीट सिंक लगाई जाती है। हीट सिंक के ऊपर फैन भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है, और क्या इसके वो लगाने के अंदर क्या हमारे फीचर क्या कुछ होंगे, इसको लगाने के बाद कौन सी आउटपुट पिन देगी, कौन सा इनपुट पिन होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो बेसिकली ये जो हमारा ब्रिज पैकेज डायोड आता है 5006, इसके अंदर और भी मॉडल आते हैं अलग अलग वोल्ट के हिसाब से। तो बेसिकली जो मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ, ये 5006 मॉडल का है। इसके अंदर इसके अल्टरनेटिव नंबर, अदर नंबर जो भी होंगे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये जो 4 पिन का हमारे पास ब्रिज पैकेज डायोड होता है, जो 4 पिन का है, इसके अंदर 2 पिन जो होती है AC इनपुट की पिन होती है। यानी जो हमारी मेन AC इनपुट सप्लाई होती है, वो इसको इनपुट करवाने के लिए इसके अंदर 2 पिन लगाई जाती है, जिससे मेन AC सप्लाई इसके अंदर एंटर होगी। और उसके बाद ये जो ब्रिज रेक्टिफाई है, उस AC सप्लाई को कन्वर्ट करके DC में हमें पास आउट करेगा। लेकिन वो जितना भी हमारा इनपुट होगा, उसी हिसाब से ही आउटपुट हमें दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 220 वोल्ट इसको AC इनपुट सप्लाई दे रहा हूँ, तो आउटपुट के रूप में 220 वोल्ट मुझे DC प्राप्त हो जाएगी। उस DC को मैंने किस तरह एम्पलीफाई करना है, किस तरह उसको रेगुलेट करना है, किस तरह उसको स्टेप डाउन करना है, वो बात का मैटर है, वो सर्किट के अकॉर्डिंग होता है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 पिन होती है। तो इस 4 पिन के अंदर कौन कौन सी पिन AC इनपुट की होगी और कौन कौन सी पिन DC आउटपुट की पिन होगी। तो इसके अंदर जो पिन डिटेल मैंने बता दी है, 2 पिन इसकी AC इनपुट की है, 2 पिन इसकी DC आउटपुट की होती है, जो कि प्लस और माइनस की होगी। तो सबसे पहले इसकी पहचानने का कि किस साइड पॉजिटिव पिन बनी होती है। तो बेसिकली ये जो पिन डिटेल है, इसकी जो 3 पिन है, ये सेम डायरेक्शन के अंदर इसकी पिन होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा सर्किट दिखा देता हूँ इसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये जो एक पिन बनी हुई है बिल्कुल सेम लोकेशन के अंदर है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। लेकिन इस पिन की जो डायरेक्शन है, ये पिन की डायरेक्शन ये चेंज है। उन तीनों से ये पिन डायरेक्शन चेंज है। तो अब इसका जो ये डायरेक्शन चेंज होती है, 3 पिन से अलावा जो चौथी पिन होती है, जिसकी डायरेक्शन चेंज है, यानी जिसकी फिजिकल तौर पे जो लुक बनी है, वो चेंज की गई है बाकी पिन के मुकाबले। तो जो ये चेंज पिन है, ये हमेशा पॉजिटिव की पिन होगी, यानी ये पॉजिटिव की पिन होगी। लेकिन इसके जो बिल्कुल सामने की पिन होगी, वो नेगेटिव की पिन होगी। और बाकी 2 जो पिन बच गई हैं हमारे पास, जो 2 पिन फ्री रह गई हैं, वो दोनों ही AC इनपुट की पिन होगी, यानी AC इनपुट की पिन है ये भी, और ये भी AC इनपुट की पिन है। मीन्स ये दोनों पिन जो है AC इनपुट की पिन है। और ये पिन जो है हमारी, जो डायरेक्शन जिसका चेंज है, ये हमारी पॉजिटिव की पिन है, यानी यहाँ से DC पॉजिटिव सप्लाई। और ये पिन इसके ऑपोजिट जो पिन होगी, वो होगी DC नेगेटिव की। तो ये तो होती है इसकी पिन डिटेल। तो इसको बेसिकली हैवी सर्किट के लिए या हैवी आउटपुट के लिए इसको यूज में लिया जाता है। तो इसके साथ हमारे एक अदर ब्रिज पैकेज डायोड भी आता है, जिसके ऊपर पिन बनी होती है, यानी इसको आप PCB के अंदर सोल्डिंग कर सकते हैं। और जो ये मॉडल है, इसके अंदर
ये मॉडल एक सर्किट का नीचे बेस बना होता है जिसके अंदर ये इंस्टॉल होगा। तो ये और ये दोनों मॉडल सेम है, लेकिन इंस्टॉलेशन के मुकाबले में ये दोनों अलग-अलग हैं। ये तो यानी बेस के अंदर लगेगा, जिसके अंदर बेस बना होगा 4 पिन का, जिसके अंदर सेम डायरेक्शन की उसके अंदर फीमेल जैक होगा और एक अदर डायरेक्शन का होगा, इस तरह बना होगा ये, तो उसके अंदर ये इंस्टॉल होगा। तो इसको लगाने का मेथड ये हमारा जो सर्किट है, जो ब्रिज पैकेट है, ये गलत नहीं लगेगा। जब भी लगाओगे जैसे उसका बेस बना हो उसी हिसाब से उसके अंदर इंस्टॉल होगा। इसको आप गलत तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये फिक्स ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पीसीबी के अंदर आपने सोल्डरिंग करनी है, तब आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पिन चारों की चारों सेम होती है। पीसीबी के अंदर भी 4 पिन सेम बनी होती है, लेकिन इसको लगाने का मेथड यही है कि जिस तरफ ये कट बना होगा, यानी ये देख सकते हैं, ये पूरा एक स्क्योर के अंदर बना हुआ है, प्लस यहाँ पे आके इसका एक कट बना दिया गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक कट बना हुआ है कॉर्नर के ऊपर, यानी बाकी जो कॉर्नर है वो बिल्कुल कॉर्नर बनी हुई है, लेकिन इस वाली जो कॉर्नर है ये यहाँ से कट की गई है। तो ये जो कॉर्नर कट की जाती है यहाँ से, ये देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ के बीच में ये कॉर्नर है, ये कट की गई है। तो ये कॉर्नर वाली पिन हमेशा पॉजिटिव की पिन होगी, लेकिन कॉर्नर के बिल्कुल ऑपोजिट जो पिन होगी वो नेगेटिव की पिन होगी। और जो बाकी 2 पिन बच गया वो एसी इनपुट की पिन है, वो किसी भी पिन पे आप एसी इनपुट दे सकते हैं, न्यूट्रल और फेस, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होती है इसको लगाने का तरीका और इसकी पिन डिटेल। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स, कौन-कौन से फीचर होते हैं, कितने ये वोल्ट पास आउट करेगा। तो जो हमारा ये मॉडल GBPC 5006 जो मॉडल है, ये 600 वोल्ट पास आउट कर सकता है और 50 एम्पियर तक का ये करंट भी पास आउट कर सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर 4 पिन होती है, 2 मेन इनपुट एसी की और 2 डीसी की पिन प्लस और माइनस की। और इसके अंदर और थोड़े से फीचर हम देख लेते हैं क्या कुछ है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर कैपेसिटी इसकी है, सोल्डरिंग डिप टेम्परेचर कैपेसिटी 260 डिग्री तक है, और ये हाई करंट कैपेबिलिटी है, इसके अंदर हाई करंट को पास आउट कर सकता है। ग्लास पॉजिटिव चिप है, यानी जो इसका नाम है पूरा, ये जी जो है ये है ग्लास ब्रिज पॉजिटिव चिप, तो इसका पूरा नाम है। 5006 ये मॉडल है, और इसके अंदर इस तरह ब्रिज 4 डायोड बने होते हैं। ये आपके सामने जो डायोड आपको नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं 4 डायोड इस तरह इसके अंदर बनाए गए हैं। ठीक है जी, तो ये 4 डायोड इसके अंदर बनाए गए हैं। तो इसके अंदर 2 डायोड रिवर्स बायसिंग, 2 डायोड फॉरवर्ड बायसिंग लगाई गई है। लेकिन अगर इसकी जगह पे अगर ये मॉड्यूल आपका खराब हो जाता है, ब्रिज पैकेट डायोड, इसकी जगह के ऊपर अगर आपने 4 डायोड लगाने हैं, तो वो आपको हैवी पावर के डायोड लगाने पड़ेंगे, जो कि 600 वोल्ट और 50 एम्पेयर के अंदर जो डायोड आता है, वही आप 4 डायोड लगा के सेम इसी तरह का सर्किट है जो इसके अंदर लगा हुआ, वो आप एक्सटर्नल डायोड लगा के भी बना सकते हैं। लेकिन वो होता है इमरजेंसी के वक्त, लेकिन वो डायोड आपको वही यूज करने पड़ेंगे जो 600 वोल्ट और 50 एम्पेयर पास आउट कर सके। अगर आपने उससे छोटे डायोड लगा दिए तो वो सर्किट को खराब कर सकते हैं, जल्दी शॉर्ट हो जाएंगे और सर्किट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ओवरहीट हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली ये हैवी सर्किट के अंदर इसी तरह का पैकेज डायोड लगाया जाता है, ताकि इसको हीट सिंक के साथ लगाकर इसको एडजस्ट फैन भी लगाया जा सकता है इसके ऊपर, हीट सिंक को यानी हीट को कंट्रोल करने के लिए, या इसके ऊपर हीट सिंक लगा के इसको यूज किया जाता है। क्योंकि बेसिकली जब भी ये इसका सर्किट काम करेगा, जो ये आउटपुट देगा उस सर्किट के अंदर जाएगा, तो ये ओवरहीट होगा। तो ओवरहीट को रोकने के लिए इसके ऊपर हीट सिंक लगाए जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई पावर जो हैवी पावर सर्किट होता है उसके अंदर इसी का प्रयोग किया जाता है, हीट सिंक के साथ। तो अब बात करेंगे कुछ इसके जो नंबर है, कौन कौन से नंबर के अंदर ये आता है, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। जैसे ये GBPC 5005 मॉडल है, ये 50 वोल्ट का होगा और कम से कम ये 35 वोल्ट का होगा। 5001 जो मॉडल है वो 100 वोल्ट और कम से कम 70 वोल्ट का होगा। और उसके बाद जो है इसका मॉडल 5002 जो मॉडल है 200 वोल्ट 140 वोल्ट कम से कम। 5004 मॉडल है 400 वोल्ट और 280 वोल्ट कम से कम है। 5006 मॉडल जो है 600 और 420 तक आप इसे चला सकते हैं। 5008 मॉडल जो है वो 800 वोल्ट और 560 तक आप इसे काम में ले सकते हैं।
और 5010 मॉडल जो है वो 1000 वोल्ट और 7000 वोल्ट के बीच में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बेसिकली 50 एम्पेयर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो जो इसकी टेम्परेचर कैपेसिटी होगी वो 55 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक होगी जब भी ये काम करेगा, यानी 55 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक ये काम कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, जिससे ये आउटपुट देना बंद कर देगा। और अब बात करते हैं कुछ इसके सर्किट के बारे में, किस तरह इसका सर्किट बनाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको किस तरह यूज़ किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ब्रिज पैकेज डायोड लगा है। ये ब्रिज पैकेज डायोड जो मेन इनपुट एसी सप्लाई है उसके बाद लगाया जाता है, यानी सबसे पहले मेन इनपुट सप्लाई दी जाती है, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। आप डायरेक्टली एसी इनपुट देके इससे आउटपुट ले सकते हैं डीसी, लेकिन अगर आपने कोई ट्रांसफार्मर लगा रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफार्मर लगा रखा है, तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे मुझे 100 वोल्ट अगर पास आउट कर रहा है, तो ये ब्रिज पैकेज डायोड मुझे 100 वोल्ट का जो ये यहाँ से जो ट्रांसफर पास आउट कर रहा है ये एसी इनपुट है, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसकी वहाँ पे भी एसी ही आउट होता है। लेकिन ब्रिज डायोड लगाने के बाद यहाँ पे जो मुझे सप्लाई प्राप्त होगी वो डीसी होगी, लेकिन वो भी 100 वोल्ट। तो ये डीसी 100 वोल्ट होगी यहाँ पे, और करंट इसका 50 एम्पेयर भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, डिपेंड टू इसकी कैपेसिटी के हिसाब से होगा। तो ये यानी मेन इनपुट एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वो आप ट्रांसफार्मर लगा के उसके बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और मेन इनपुट एसी सप्लाई के अंदर भी इसका डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं डीसी सप्लाई को बनाने के लिए। तो ये तो होता है इसका सर्किट, और इसके इक्वल नंबर मैंने सभी आपको करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके नंबर जो होते हैं तो उसके नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड किस तरह होगा। इसको चेक करने का मेथड क्या है, इसको किस तरह चेक किया जाएगा ताकि ये खराब है, शॉर्ट है, ओपन है, किस तरह हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए प्लस और माइनस के अंदर हम यहाँ पे प्रोब लगाएंगे, एक साइड यहाँ पे रेड प्रोब और यहाँ पे ब्लैक प्रोब। अगर इसकी वैल्यू 500 के करीब करीब आ रही है तो ये ओके है। अगर इसकी वैल्यू बीप शो हो रही है या वैल्यू दोनों तरफ किसी साइड भी वैल्यू इसकी नहीं आ रही तो ये खराब है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो इसका जो ब्रिज पैकेज डायोड के अंदर जो एसी इनपुट होता है उसके ऊपर भी आप मल्टीमीटर लगा के एज ए वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी वैल्यू आपको बीप नहीं आनी चाहिए। अगर वैल्यू कुछ आ रही है तो ओके, अगर बीप आ रही है दोनों पिनों के ऊपर तो भी ये खराब है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको चेक करने का। तो इसको अगर आपने चेक करना है तो मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 750 के करीब करीब इसकी वैल्यू आती है, प्लस और माइनस के ऊपर प्रोब रखने के बाद। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। अगर ये 400 करीब या 350 के करीब इसकी वैल्यू आ रही है तो इसकी एक जो पैकेज इंटरनल है वो शॉर्ट है। कोई भी एक हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का। अगर किसी पिन के ऊपर भी बीप आ रही है तो ये खराब है, अगर बीप नहीं आ रही तो ये ओके है। 750 के अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो बिल्कुल ओके है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं ये खराब है या सही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि GBPC 5006 ब्रिज पैकेज डायोड के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो उस आईसी का नाम और टोटल पिन उसकी लिख के आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मुझे कमेंट करते हैं, जैसे आपने किसी आईसी का नंबर लिख दिया शॉर्ट के अंदर, जैसे कोई भी नंबर आपने लिख दिया तो उस नंबर की हजारों हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर हजारों तरह की कंपोनेंट होते हैं। वो डायोड भी हो सकता है, आईसी भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, मॉसफेट, कुछ भी हो सकता है वो। तो आप एक उसका प्रॉपर्ली नाम और वो कितनी पिन का है, और वो आपको अगर मॉसफेट या ट्रांजिस्टर नहीं पता कोई बात नहीं है, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख दिए, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, कोई भी जो है आपके पास जो कंपोनेंट उसके ऊपर आप मुझे लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।